पाकिस्तान में भले ही संविधान बदल जाए, राष्ट्रपति बदल जाए, लेकिन पाकिस्तान से लगता है ईरान में कुछ नहीं बदलेगा। यहां जो कुछ पिछले 3 दशकों से चल रहा है वो ही चलता रहेगा, यानी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के शासन को कोई हिला नहीं पाएगा। ईरान और इजराइल युद्ध के खत्म होने के बाद पहली बार जब अयातुल्लाह अली खामनेई ईरान की जनता के सामने आए तो उनका आत्मविश्वास और ईरान की जनता का जोश यही बता रहा था। युद्ध के दौरान जिसकी जान को सबसे ज्यादा खतरा था, उनकी सत्ता को अब ईरान में कोई खतरा नहीं है। खामनेई लगभग 22 दिन बाद अपने लोगों के बीच आए। शिया त्योहार आशुरा से एक दिन पहले समारोह के दौरान मस्जिद में नमाजियों का अभिवादन करते दिखाई दिए। इस दौरान ईरान के लोगों में ऐसा जोश दिखा जैसा जोश भारतीय एक कठिन मैच में सचिन तेंदुलकर के शतक लगाने के बाद दिखाते थे। जैसे तालियां कई अच्छे डायलॉग सुनने के बाद में भारत के सिनेमाघरों में बजती थी। और इस दौरान खामनेई का आत्मविश्वास भी वैसा ही दिख रहा था जैसा मुश्किल जंग में हार नहीं मानने वाले किसी योद्धा का जीत के बाद दिखता है। आज आपको भी युद्ध के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का फर्स्ट लुक जरूर देखना चाहिए। इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान बंकर में रहे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई जब पहली बार ईरान की जनता के सामने आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, युद्ध में जो झुका नहीं वो हारा भी नहीं। ईरान ने अपने नेता का विजेता की तरह स्वागत किया और इसे देखकर 85 साल की बूढ़ी आंखों में जो चमक आई, उससे खामेनेई के दुश्मनों की आंखें भी चुंधिया रही होंगी। हाथ उठाकर खामेनेई जब अपने लोगों का अभिवादन कर रहे थे तो मानो कह रहे हों, घबराओ मत, मैं हूं ना। कहा जाता है हर चीज की एक धुन होती है। खामेनेई को देखकर उमड़े ईरानियों के जोश की भी एक धुन थी जिस पर खामेनेई के हाथ भी थिरके। इजराइल ने खामेनेई का डेथ वारंट जारी कर दिया था। ट्रंप कहते हैं उन्होंने वीटो लगा दिया। ईरान के कई कमांडर मारे गए, लेकिन खामेनेई को अपने सामने सही सलामत देखकर ईरानी पुरुष भावुक थे और ईरानी महिलाओं की आंखें भी नम थी। इजराइल ने कहा था कि हम जानते हैं वे कहाँ हैं और हम उनको मार सकते हैं। इसी तरह की बातें ट्रंप साहब ने भी की थी। तो उनके इस तरह की धमकियों के बावजूद अगर खामेनेई वापस अपनी जनता के बीच आते हैं तो वो अपने आप में एक तरह से जीत ही कहलाएगी। सिर्फ ईरान नहीं, जहां जहां अब शिया मुसलमान रहते हैं वहां वहां खामेनेई ऐसा चेहरा बन चुके हैं जिसे उनके फॉलोअर्स खुदा के बाद सबसे ज्यादा मानते हैं। खामेनेई मुस्कुराते बहुत कम हैं। अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग जीतने के बाद भी खामेनेई बहुत शांतचित्त होकर अपने समर्थकों को देख रहे थे, इस सुकून के साथ कि मुश्किल जंग में भी वो झुके नहीं और ईरान के लोग भी उन्हें हमेशा एक विजेता की तरह देखेंगे। खामनेई पर साल 1981 में एक हमला हुआ था जिसमें वो बाल बाल बच गए थे, लेकिन हमले में उनका दायां हाथ लगभग निष्क्रिय हो गया। इस घटना के लिए वो आज भी कहते हैं, गॉड वॉन्टेड टू कीप मी अलाइव फॉर दिस रेवोल्यूशन, यानी ईश्वर चाहते थे कि मैं इस क्रांति के लिए जिंदा रहूं। इस जंग के खत्म होने के बाद भी खामनेई सोच रहे होंगे शायद ऊपर वाला उनको जीते जी हारते नहीं देखना चाहता। आज आपको समझना चाहिए कि इस जंग में बड़े नुकसान के बावजूद खामनेई क्यों नहीं हारे। ईरान का पूरा सैन्य और राजनीतिक सिद्धांत प्रतिरोध पर आधारित है। इजराइल ने हमला किया, लेकिन ईरान की व्यवस्था, प्रमुख सैन्य ठिकाने और सत्ता का ढांचा बरकरार रहा। खामनेई का यह मानना है कि अगर दुश्मन हमला करे और सत्ता को गिरा ना सके तो ये उनकी जीत मानी जाएगी। ईरान पहली बार सीधे इजराइल पर इतने बड़े पैमाने पर हमला करने में सफल रहा। इजराइल के आयरन डोम और डिफेंस सिस्टम के बावजूद दुनिया ने देखा कि ईरान के पास हजारों ड्रोन और मिसाइल दागने की क्षमता है। युद्ध के दौरान ईरान को पूरी तरह तबाह करने जैसा कोई एक्शन नहीं हुआ। इससे खामनेई को यह कहने का मौका मिला कि दुश्मन हमें खत्म करने की हैसियत नहीं रखता। ईरान ने संभावित हमलों के पहले कई बेस खाली कर दिए थे। ईरान का यूरेनियम भी सुरक्षित है, इसलिए हमला होने के बावजूद उसका मीडिया नैरेटिव ये बना रहा कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। युद्ध में मिली ये सफलताएं बड़े नुकसान के बावजूद खामनेई और ईरान के लिए किसी जीत की तरह, और इसी जीत का आत्मविश्वास खामनेई के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। या इसे ऐसे समझिए कि खामनेई कैमरे पर जानबूझकर जीत जैसा आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। जी न्यूज़।